राठौड़ क्या कह रहे हैं सुनिए। और जिस प्रकार अपमानित किया गया गुडा को, वो शर्मसार हुआ है। अगर उनको अपनी बात कहने देते, और आज इतनी ज्यादा सभा के नियमों और प्रक्रियाओं में प्रावधान है, कोई त्याग पत्र देता है या त्याग पत्र लिया जाता है तो नियमों और प्रक्रियाओं को नियम में उसको अपनी बात कहने का अधिकार है। गुडा जी ने यही तो कहा था कि मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, परंतु उनकी बात नहीं कहने दी। और अब जिस प्रकार का दृश्य वो सामने आया है, और सरकार अब अनुपूरक एक उसके माध्यम से, सूची के माध्यम से संकल्प लेकर आ रही है, मणिपुर का संकल्प लेकर आ रही है, ईआरसीपी का संकल्प लेकर आ रही है, यकायक लेकर आ रही है। सरकार भागना चाह रही है, हम सरकार को भागने नहीं देंगे। ये लाल डायरी आज पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बनी है। लाल डायरी का रहस्य से बाहर आना चाहिए, और मैं अपील करूंगा राजेंद्र गुडा जी से कि वो लाल डायरी के सारे दस्तावेजों को, उनका अगर उनके पास है तो उनको सक्षम एजेंसी को सौंपना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। राजेंद्र जी, क्या राजेंद्र गुडा को सस्पेंड मानेंगे, क्योंकि स्थगित हो चुकी थी कार्रवाई? नहीं, अभी प्रस्ताव आएगा, ऐसे सस्पेंड नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें हाउस में नहीं उसमें किया जा रहा है। वो अध्यक्ष जी को इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए। वो सदस्य है, उनको हाउस में जाने देना चाहिए। चलो भाई बैठ लेते हैं। तो राजेंद्र राठौड़ को आप सुन रहे थे। राजेंद्र राठौड़ ने साफ तौर पर सभी आरोपों का समर्थन किया जो कि राजेंद्र गुडा लगा रहे थे, लेकिन सदन में आज विधायी कार्यों से ज्यादा सभी की निगाहें राजेंद्र गुडा पर टिकी हुई थी। वो पहुंचेंगे। फर्स्ट इंडिया से बातचीत में पहले ही कह दिया था कि जिस लाल डायरी के रहस्य को लेकर के सभी के बीच में एक सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है, जिसमें ऐसे कई बड़े नाम जिसको लेकर फिलहाल, और देखिए बातचीत और प्रतिक्रियाएं अब लगातार सुनते रहिए आप। राजस्थान की विधानसभा आज शर्मसार हुई है। राजस्थान की विधानसभा में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं हुआ। कल तक कांग्रेस सरकार के अंग थे, जो कांग्रेस विधायक दल के हिस्सा भी हैं। कांग्रेस विधायक दल के हिस्से के एक हिस्से ने दूसरे हिस्सों को जिस प्रकार मारपीट की है सदन के बाहर, राजस्थान की विधानसभा में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं हुआ। कल तक कांग्रेस सरकार के अंग थे, जो कांग्रेस विधायक दल के हिस्सा भी हैं। कांग्रेस विधायक दल के हिस्से के एक हिस्से ने दूसरे हिस्सों को जिस प्रकार मारपीट की है सदन के बाहर, जब सैनिक राज्य कल्याण मंत्री जी ने कहा कि सीआरपीएफ के 150 जवानों के बीच में 8 मंजिल मकान से ईडी की रेड में वो लाल डायरी जिसमें कईयों के राज दफन है वो लेकर आए, और वो लाल डायरी उनके पास है, वो उसका राज खोलेंगे। आज सदन जुड़ते ही मैंने मांग की थी कि माननीय राज्य मंत्री जी, जो सरकार का अंग है, उन्हें बर्खास्त किया गया, उनका त्याग पत्र दिया गया। यह सदन जानना चाहता है, यह सदन जानना चाहता है उस लाल डायरी के बारे में जिसका जिक्र उन्होंने कहा, और ये कहा कि सदन के नेता जेल चले जाते लाल डायरी अगर मैं नहीं लाता। इस पर गुडा जी को बोलने नहीं दिया गया, और उसके बाद पुलिस के द्वारा, मार्शल के द्वारा जो उनके साथ मारपीट की गई, कांग्रेस विधायक दल जिसके वो सदस्य है, अपने ही सदस्य पर, कांग्रेस विधायक दल के सम्मान्य सदस्य पर जिस प्रकार टूटे, शर्मसार है। लाल डायरी में अगर कुछ नहीं है, अगर हिम्मत है तो साफ गोई से आगे आना चाहिए कि लाल डायरी में कुछ नहीं है, और गुडा जी को चुनौती देनी चाहिए, सदन के नेता को और कांग्रेस के बड़े मंत्रियों को और अधिकारियों को, कि आपके पास है तो आप इसको सौंपो सक्षम जगह पर। और माननीय अध्यक्ष जी को चाहिए था कि जब वो टेबल कर रहे थे लाल डायरी, तो लाल डायरी को लेकर अध्यक्ष जी को सक्षम एजेंसी ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को सौंपनी चाहिए थी, ताकि इस सदन की गरिमा बनी रह सकती। पर यह दृश्य पहले कभी नहीं देखा। अब ये सरकार सदन से भागना चाहती है, कई प्रकार के संकल्प पूरक उसके सप्लीमेंट्री एजेंडा के माध्यम से ला रही है। हम पुरजोर विरोध करेंगे। लाल डायरी का राज अब जनता के बीच में जब तक नहीं आएगा, सदन और सड़क पर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अगर मैंने फोन किया और मेरी साजिश को प्रमाणित कर दें तो सरकार लिए बैठे हैं, किसने हाथ बांधे हैं उनको? और मैं अगर टेलीफोन करूंगा तो क्यों नहीं करूंगा? कोई मेरे पर प्रतिबंध है क्या कि मैं किसी से बात नहीं कर सकता? मेरा अधिकार है। इसलिए इस अनर्गल बातों में कुछ नहीं रखा। अब जब जमीन खिसकती है और भ्रष्टाचार में सांझे लोग खुद आकर कहते हैं हाँ ये भ्रष्टाचार हुआ है, सरकार के अंग है, तो जमीन हिलती है। जमीन हिलती है तब इस प्रकार की परेशानी होती है। कांग्रेस का कहना है संसदीय कार्य मंत्री के साथ हाथापाई हुई। बिल्कुल हाथापाई नहीं हुई। मैं भी साक्षी था, सदन साक्षी था। वो आगे की कार्रवाई के लिए अपना पढ़ रहे थे, जो बिल पेश का होना था,
उस पर उन्होंने कहा पहले मेरे को बोलने दो, मेरे को बोलने दो और मेरे को बोलने दो, 3 बार बोले। उसके बाद उन्होंने माइक को दूर जरूर किया। रफीक खान ने गुडा जी की जो पिटाई की वो शर्मसार किया उसने लोकतंत्र के मंदिर को।